आपने ये बात तो सुनी ही होगी कि आपका माइंडसेट जैसा होता है आपकी लाइफ भी वैसी ही होती है। क्या आप एक रिच लाइफ जीना चाहते हो या फिर आप एक पुअर लाइफ जीना चाहते हो? तो इस वीडियो में बात करेंगे रिच थिंकिंग वर्सेस पुअर थिंकिंग के बारे में और वीडियो को एंड तक देखिएगा, क्योंकि वीडियो के फर्स्ट पार्ट में मैं आपको बताऊंगी 5 पॉइंट्स रिच थिंकिंग के और वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में बताऊंगी 5 पॉइंट्स पुअर थिंकिंग के, क्योंकि आपको ये सारी चीजें समझने की जरूरत है। और अगर आप कहीं पर पुअर थिंकिंग के घेरे में हो तो आपको वो आज ही की डेट में छोड़ने की जरूरत है। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। जो वीडियो का पहला जो रिच थिंकिंग वाली जो चीज है वो है लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव। देखिए, जो रिच माइंडसेट यानी जो रिच थिंकिंग वाले लोग होते हैं वो इस बात को अच्छे से समझते हैं कि जो वेल्थ क्रिएशन है ये एक लॉन्ग टर्म गोल है, ना कि शॉर्ट टर्म गोल। तो उसी हिसाब से वो जो अपना वेल्थ क्रिएशन का जो पार्ट है वो एलोकेट करते हैं, अपना जो पैसा है उस तरह के एसेट क्लासेस में लगाते हैं जिससे उनका पैसा समय के साथ ग्रो करे। वो शॉर्ट टर्म गोल में बिलीव नहीं करते हैं। और आपने ये बात सुनी भी होगी कि जो वेल्थ क्रिएशन है ये मैराथन है और ना कि स्प्रिंट। तो अगर आप भी वेल्थ क्रिएट करने का सोच रहे हैं तो आपको एक लॉन्ग टर्म जो गोल है वो लेकर चलना पड़ेगा। लॉन्ग टर्म तरह से आप सोचोगे तभी आपका जो फाइनेंशियल फ्रीडम है वो बहुत ही आसान हो जाएगा। सेकंड रिच थिंकिंग है इन्वेस्टिंग इन एसेट्स। जो रिच माइंडसेट वाले लोग होते हैं वो कभी भी जो है डेप्रिशिएटिंग एसेट्स में अपना पैसा एलोकेट नहीं करते हैं। वो हमेशा ही उन एसेट क्लासेस में अपना पैसा लगाते हैं जहां पर उनका पैसा ग्रो हो, लाइक रियल एस्टेट हो गया, स्टॉक्स हो गया, बिजनेसेस हो गया, और बहुत ही जल्दी जो है वो फाइनेंशियल फ्रीडम को अचीव कर लेते हैं। थर्ड है वैल्यू ऑफ टाइम। वो अपने टाइम की बहुत वैल्यू करते हैं। टाइम, वो अपनी जो लाइफ का टाइम हो या फिर उनका जो पैसे का टाइम हो, वो दोनों ही चीज़ों को मैनेज करना जानते हैं। अपनी लाइफ में वो अपनी टाइम की वैल्यू करते हैं और अपना जो टाइम है कुछ अपनी हेल्थ के लिए भी रखते हैं। और जो टाइम है, जो आप अगर इन्वेस्टिंग की दुनिया में है तो आपको पता होगा कि जितना जल्दी आप इन्वेस्ट करना शुरू कर दोगे और एक लंबे समय के लिए अपना इन्वेस्टमेंट रखोगे तो जो कंपाउंडिंग वाला जो फीचर है वो आपको मिल जाएगा और आपका पैसा बहुत अच्छे से ग्रो होगा और जो मार्केट के अप्स एंड डाउन को झेलते हुए वो एक अच्छा कॉर्पस आपको दे देगा। तो टाइम की जो वैल्यू करना आपको भी सीखना चाहिए अगर आप रिच थिंकिंग को फॉलो कर रहे हो। और जो टाइम है वो एक ऐसा एसेट है जिसको आप अपनी लाइफ में बिल्कुल भी इग्नोर नहीं कर सकते, क्योंकि टाइम अगर हाथ से निकल गया तो फिर कुछ भी हाथ में नहीं रहता। पैसा तो आप फिर भी कमा लोगे, लेकिन जो टाइम है उसकी वैल्यू करना सीखिए, क्योंकि जो रिच थिंकिंग वाले लोग होते हैं वो अपना टाइम बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करते हैं। वो यूटिलाइज करते हैं अपनी लर्निंग में, अपनी वेलबींग में और अपनी इन्वेस्टिंग में भी। फोर्थ पॉइंट है फ्रूगैलिटी विथ पर्पस। ऐसा नहीं है कि वो चीज़ों को अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, पर वो उन्हीं चीज़ों पर स्पेंड करते हैं जिसमें उनको फ्यूचर में ट्रू वैल्यू मिले। वो क्लियरली आइडेंटिफाई कर पाते हैं अपनी नीड्स और वांट्स को, और जो उनको लगता है कि ये चीज़ पे पैसा स्पेंड करने से जो फ्यूचर में जो इसका रिटर्न है वो मल्टीफोल्ड होगा, उन्हीं चीज़ों पर वो पैसा स्पेंड करते हैं। फालतू जगह पैसा वेस्ट ना करके वो इस तरह की चीज़ों में इन्वेस्ट करते हैं जैसे कि नॉलेजेबल बुक्स हो गई, जिम मेंबरशिप हो गई जिससे उनकी हेल्थ अच्छी रह पाए, या फिर ट्रैवल एक्सपीरियंसेस लेते हैं जिससे वो देख पाएँ कि और दुनिया में क्या चल रहा है, जिससे मैं भी वो चीज़ें अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करूँ। और डिफरेंट लोगों से मिलते हैं, नेटवर्किंग करते हैं। मतलब पॉइंट वही है कि वो जो भी चीज़ें करते हैं एक पर्पस के साथ करते हैं। अगर वो फ्रूगल लाइफस्टाइल भी फॉलो कर रहे हैं तो उसके पीछे भी पर्पस होता है कि वो जो अपना रिमेनिंग पैसा है वो कहीं और इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो ये हैबिट आपको भी अपनी लाइफ में लेके आनी चाहिए। फ्रूगल का मतलब मिनिमलिस्टिक, मतलब जो चीज़ें आपको सही में खुशी देती हैं उन पर पैसा आपको स्पेंड करना है, और जो चीज़ें आपके लिए बर्डन बन जाती हैं एक बार घर लेकर आने पर उससे तो आपको बिल्कुल ही दूर रहना है, क्योंकि आपका, जैसे मैंने बोला, टाइम भी इम्पॉर्टेंट है और मनी भी इम्पॉर्टेंट है। तो उन्हीं चीज़ों पर आप स्पेंड कीजिए जो आपकी लाइफ में ट्रू जॉय लेके आए, ट्रू रिचनेस लेकर आए। फिफ्थ पॉइंट है गोल सेटिंग। जैसे कि मैंने फर्स्ट पॉइंट आपको बताया था, लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव वो फॉलो करते हैं अपनी लाइफ पे। तो जब वो गोल पर काम करेंगे तो ऐसा नहीं कि बस पेन ऑन पेपर उठाया और अपने गोल्स लिख लिए, लेकिन उसके अगेंस्ट वो लिखते हैं अपना एक्शन प्लान कि अब अगर मुझे ये चीज़ें अचीव करनी है अपनी लाइफ में तो इसका एक्शन प्लान क्या होना चाहिए।
तो उस एक्शन प्लान को वो फॉलो करते हैं और उसको अचीव करते हैं। और जैसे अगर सपोज उन्होंने डे 1 पर कोई भी एक्शन प्लान लिखा तो एग्जीक्यूट तो वो कर रहे हैं, लेकिन अगर उनको समय पर लगता है कि ये चीज यहाँ पर थोड़ा मॉडिफिकेशन की जरूरत है तो उसे वो रेगुलरली अपडेट करते हैं, लेकिन अपने गोल तक जरूर पहुंचते हैं। क्योंकि देखिए डे 1 पर आप अगर कोई भी गोल सेट करते हो तो आपको उतनी नॉलेज नहीं होती है। जब आप उस जर्नी पर निकलते हो, एक स्टेप लेते हो, तभी आपको नेक्स्ट स्टेप का आइडिया लगता है। तो इसी तरीके से आपको भी चाहिए अपनी लाइफ में आप जो भी करना चाहते हो गोल्स बनाइए, उसके अगेंस्ट अपना जो एक्शन प्लान लिखिए और बस आप उस पर आज की डेट में लग जाइए। क्योंकि जब आप स्टार्ट करोगे तो आप जो है स्टेप बाय स्टेप आपको चीजें समझ में आने लगेंगी और उस एक्शन प्लान में कुछ चेंजेस करने होंगे तो आप उसे रिव्यू करके अपडेट भी कर सकते हैं। मार्केट ट्रेंड क्या चल रहा है आजकल, इन्वेस्टमेंट किस तरीके से किया जाता है, क्या स्ट्रैटेजीज फॉलो करें कि मैक्सिमम रिटर्न कमाया जा सके। तो जो ये सारी चीजें हैं ये वो टाइम टू टाइम अपने आप को अपडेट करते रहते हैं। तो ये जो चीज मैंने आपको बताई है कि गोल सेटिंग अपनी लाइफ में आपको रखना चाहिए, क्योंकि विदाउट एनी गोल तो आपके पास कोई मोटिवेशन ही नहीं रह जाता कि लाइफ में आपको एग्जैक्टली चाहिएगा। तो ये तो मैंने 5 पॉइंटर्स आपको बता दिए हैं रिच थिंकिंग के। अगर आप भी इनमें से कोई फॉलो करते हो तो आप बता सकते हो कमेंट सेक्शन में। अब जैसे मैंने बोला था कि वीडियो का नेक्स्ट पार्ट जो है वो है पुअर थिंकिंग के बारे में। तो ये जो 5 पॉइंट्स हैं ये भी आपको समझने की जरूरत है, और अगर आप इन हैबिट्स में से कोई फॉलो कर रहे हो तो आज की डेट में ही इसको आप ड्रॉप कर लीजिए। फर्स्ट पुअर थिंकिंग है शॉर्ट टर्म ग्रेटिफिकेशन। देखिए जो पुअर थिंकिंग के जो लोग होते हैं वो शॉर्ट टर्म गेन्स में बिलीव करते हैं और इसी वजह से वो इस तरह की स्कीम में भी फंस जाते हैं कि भाई 1 साल में आपका पैसा डबल हो जाएगा, 2 साल में डबल हो जाएगा, और उन स्कीम्स में वो पैसा लगा देते हैं और सारा पैसा जो खो देते हैं। शॉर्ट टर्म गेन्स के चक्कर में उनका जो लॉन्ग टर्म वाला जो फाइनेंशियल ग्रोथ वाला पाथ होता है या स्टेबिलिटी वाला पाथ होता है उसको वो कहीं ना कहीं मिस कर देते हैं। तो जो शॉर्ट टर्म गेन्स है उससे आपको दूर रहना चाहिए। आपको उन्हीं चीज़ों पे इन्वेस्ट करना चाहिए, चाहे आपका टाइम हो, एनर्जी हो, जो लॉन्ग टर्म में आपको बेनिफिट देता हो। सेकेंड पुअर माइंडसेट वाली जो हैबिट है वो ये है स्पेंड ऑन लायबिलिटीज। आप देखोगे कि इस तरह के जो लोग होते हैं वो ले आए लग्जरी कार ले आए, कोई लेटेस्ट गैजेट उठा लाए, मतलब ज्यादातर जो उनकी स्पेंडिंग होती है वो होती है दिखावे वाली, या फिर ये कह सकते हैं कि डेप्रिशिएटिंग एसेट में वो पैसा अपना एलोकेट करते हैं क्योंकि वो आज में मजा लेना चाहते हैं। जैसे मैंने बोला कि शॉर्ट टर्म ग्रेटिफिकेशन में वो बिलीव करते हैं, उन्हें लगता है कि आज पैसा है, कहाँ 10 साल के लिए मैं इसको म्यूचुअल फंड में छोड़ूंगा, क्यों ना आज मैं इससे मजे कर लूँ, लेटेस्ट गैजेट ले आऊँ या फिर कार उठा लाऊं EMI पर। तो ये सारी चीजें जो हैं जो पुअर थिंकिंग वाले लोग होते हैं अपनी लाइफ में करते हैं, और जैसा मैंने बोला कि जो ग्रोथ और स्टेबिलिटी है वहां पर उनका जो है फुल स्टॉप लगता चला जाता है, क्योंकि एक बार आपको इस तरह की स्पेंडिंग की आदत पड़ जाती है तो आप एक नेवर एंडिंग लूप में चले जाते हो। और ये जो हैबिट है आप देखोगे अगर आपने आज की डेट में अडॉप्ट कर ली कि भाई मेरे को इस तरह की चीजों पे स्पेंड करना है, तो आपका हमेशा ही मन करेगा कि मुझे अब कुछ और चाहिए, ये तो मेरे पास है पर मैं कुछ और ले लूं। तो इन्वेस्टिंग के लिए आपके पास पैसा ही नहीं रह जाएगा, क्योंकि आप जो सारा पैसा है अपना खर्च कर देते हो डेप्रिशिएटिंग एसेट्स में। थर्ड थिंकिंग है पेसिमिस्टिक माइंडसेट। देखिए उनका जो माइंडसेट होता है ना, हमेशा ये रहता है कि देखिए हमारे पास जो है लिमिटेड पैसा है, अब इसी में हमें चीजें करनी है, क्यों ना इसी पैसे में आज मजा मार लिया जाए। उनको ये नहीं समझ में आता कि अगर आपकी सैलरी कुछ भी हो, अगर आप उसमें से कुछ सेव करके उसे फर्दर आप इन्वेस्ट करोगे तो वो फ्यूचर में एक बड़ा जो आपके लिए वेल्थ क्रिएशन का काम कर सकता है। लेकिन पेसिमिस्टिक माइंडसेट की वजह से वो ये जो इन्वेस्टिंग वाली जर्नी में एंटर ही नहीं कर पाते हैं। उनको लगता है हमारे पास बहुत थोड़ा सा पैसा है, बस किसी तरीके से इसी में हमें गुजारा करना है। और जो ग्रोथ की अपॉर्चुनिटीज भी होती हैं जहां पर ये होता है कि कुछ आप अपने ऊपर इन्वेस्ट करो, मतलब कोई कोर्स आप ले लो या फिर किसी से कुछ क्लासेस लेके आप अपने करियर में भी अच्छा कर सकते हो, तो वहां पर भी वो स्पेंड नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि वो फालतू की जगह इतना पैसा स्पेंड कर चुके होते हैं। अपने ऊपर पैसा न लगा के फालतू की चीजों में पैसा लगा के अपना जो एक छोटा माइंडसेट रख के वो करियर में भी ग्रो नहीं कर पाते हैं। तो अगर आप भी पेसिमिस्टिक सोच रखते हो तो थोड़ा सा इसको पॉजिटिव कीजिए, क्योंकि आप अपने लाइफ में किसी भी स्टेज पर हो आप वहां से नेक्स्ट लेवल पर पहुंच सकते हो, बस आपको सोचने की जरूरत है। फोर्थ पुअर थिंकिंग है लैक ऑफ गोल्स। कोई भी गोल्स उन्होंने अपनी लाइफ में नहीं रखे होते हैं। आज पैसा कमा रहे हैं तो एमलेसली बस उसको स्पेंड किए जा रहे हैं, देखा जाएगा आज पैसा है आज तो खर्च कर लो,
और वो बस आज की जिंदगी जी रहे हैं, उन्हें फ्यूचर का कुछ भी नहीं पता, ना इन्वेस्टिंग के बारे में सोच रहे हैं, ना ही कुछ पैसा सेव करने के बारे में सोच रहे हैं। बिल्कुल हैंड टू माउथ वाली सिचुएशन चली हुई है। बस ये है कि आज में मजे कर लो जैसे तैसे, कोई भी गोल्स नहीं रखे हुए हैं, ना ही कोई रिटायरमेंट की प्लानिंग है, ना ही कोई उन्होंने लाइफ इंश्योरेंस ले रखा है। मतलब सारी चीजें ऐसे चल रही हैं, ना ही कोई मेडिकल इंश्योरेंस ले रखा है, बस लाइफ जो है बस कट जाए किसी भी तरीके से, ऐसा हो रहा है। पर इस तरह के लोगों में अगर कभी क्या होता है कि कुछ दिक्कत आ गई, सपोज उनकी जॉब चली गई, तो फिर क्या हो जाता है, फिर वो कह देते हैं भाई भगवान की जैसी मर्जी, हम क्या कर सकते थे, हमारे हाथ में क्या था। तो ये भगवान के ऊपर आप ब्लेम क्यों कर देते हैं? क्योंकि देखिए, भगवान ने आपको बर्थ दे दिया और आपको एक इतना अच्छा जो है माइंड दिया है, जो और स्पीशीज में आप देखोगे कि नहीं है, पर आप अपने माइंड का जो है ठीक से यूज ही नहीं कर रहे हो। तो आज की डेट में आप अपना माइंड का प्रॉपर तरीके से यूज कीजिए, क्योंकि जो भगवान ने आपको ये माइंड दिया है, इससे जो बेटर आपको एसेट वो दे ही नहीं सकता था। तो इसका यूज कीजिए और एमलेसली स्पेंडिंग पर लिमिट लगाइए, कुछ गोल सेट कीजिए और उनको अचीव कीजिए। लाइफ बहुत ही मजेदार है और इसको आपको जीने में बहुत ज्यादा मजा भी आएगा। नेक्स्ट है सिंगल इनकम डिपेंडेंसी। जैसा कि कोई प्लानिंग ही नहीं है, कुछ नहीं है, तो एक सिंगल सोर्स ऑफ इनकम पर वो डिपेंडेंट है, और जब इन्वेस्टिंग ही नहीं करी तो पैसिव जो इनकम जनरेट करने वाले रूट्स उन्होंने लिए ही नहीं है, तो उसमें भी कुछ आना जरूरी नहीं है। तो उनका जो माइंडसेट है, जैसे मैंने बोला कि लाइफ को एक ग्रोथ पाथ ना देखकर बस आज में वो जी रहे हैं और एक सिंगल इनकम पर डिपेंडेंट हैं, इन्वेस्टिंग नहीं कर रहे हैं और सोच ही नहीं रहे हैं कि किस तरीके से जो है पैसिव इनकम जनरेट की जा सकती है। तो ये जो पांचों माइंडसेट वाली जो चीजें मैंने बता दी हैं आपको, ये जो थिंकिंग है, अगर आप भी इनमें से कोई फॉलो कर रहे हो, जैसा मैंने बोला कि आज की डेट में आप ड्रॉप कर दीजिए, क्योंकि जो फर्स्ट 5 पॉइंट्स थे रिच थिंकिंग के, अगर वो आप लाइफ में फॉलो कर लो तो आपकी लाइफ की तरक्की को कोई भी नहीं रोक सकता है। चाहे अपनी लाइफ स्टेज पे, किसी भी लाइफ स्टेज पर आप हो, किसी भी एज में हो, कोई भी आपका जेंडर हो, लेकिन आप आगे जाने के लिए बने हो, ना कि इस थिंकिंग, पुअर थिंकिंग को अपना के पीछे जाने के लिए। तो आपने देखा भी होगा कि कुछ लोग तो अपनी लाइफ में बहुत सक्सेसफुल होते हैं और कुछ बहुत मेहनत करते हैं, स्टिल नहीं हो पाते हैं। तो डिफरेंस वही होता है उनकी थिंकिंग का। तो फॉलो कीजिए रिच थिंकिंग और बने रहिए इस चैनल पर, क्योंकि बहुत सारे वीडियोस और भी आने वाले हैं इस पे अच्छे। और अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक शेयर तो कर दीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ। बाय बाय।